अच्छा, दोनों के पास कैलकुलेटर्स हैं बेटा इस वक्त? मेरे साथ क्रॉस चेक करेंगे आप लोग? यस मैम। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आइट्रेशन थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा ना सही बेटे? थोड़ा बहुत आया मैम। चलो ठीक है, आज प्रैक्टिस से ज्यादा समझ आ जाएगा। ये क्या हो गया है? दिस इज, किसने लाइनिंग मारी है? अच्छा, the equation x cube plus x plus 1 equals 0 has one real root. Show by calculation that this root lies between -1 and 0. So हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, given function is that is f of x equals x cube plus x plus 1 है बेटा। f of -1 क्या होगा, जरा प्लीज कैलकुलेट करके मुझे बताना। इसमें -1 प्लग इन करना है बेटे। चलें, शाबाश। क्या आता है बेटा? मैम -1 ही आता है। -1 is the answer. So this is negative, right? f of 0, अब इसमें 0 वैल्यू प्लग करेंगे, ठीक है। सो 0 का होल क्यूब प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स 1 आता है, दिस इज पॉजिटिव। अब हमारा साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है। सो सिंस चेंज ऑफ साइन shows that root lies between -1 एंड 0, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, द सेकेंड पार्ट इज शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय बाय द आइटरेटिव फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, कन्वर्जेस, देन इट कन्वर्जेस टू द रूट ऑफ द इक्वेशन इन द गिवन इन द फर्स्ट पार्ट। अब इसका क्या मतलब है? एग्जामिनर ने बड़ा गोल घुमा घुमा के ये क्वेश्चन किया है। इसका मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करो और इस फॉर्म में लेके आ जाओ, इसका प्रूफ करना है। इसका सेकंड पार्ट हमेशा इसी तरह एग्जामिनर ने दिया हुआ होगा और आपने उसको फर्स्ट पार्ट बनाना होगा। सो दिस इज गिवन दैट एक्स एन प्लस वन, ये सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। एक्स क्यूब एन -1 डिवाइडेड बाय 3x² n प्लस 1। अच्छा, बाय रिमूविंग सबस्क्रिप्ट्स we will get x equals 2x³ -1 ओवर 3x² प्लस 1। चले शाबाश, इसको सिंप्लीफाई करें और इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है। चले, डू इट। चले शाबाश। बेटा ये 2 स्टेप्स में हो जाता है। हो गया? हो गया बेटे? सी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो x टाइम्स x² प्लस 1 इक्वल्स 2x³ -1। ये आपके पास आएगा 3x³ प्लस 3x एंड दैट इक्वल्स 2x³ -1। सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, दिस इज x नॉट 3। x प्लस x -1, ये +1 हो जाएगा।
और ये आएगा x³ + x+1, और यही हमने शो करवाना था। ठीक है, दिस हैज बीन शोन। क्लियर हो गया बेटे? अच्छा, कैलकुलेटर ना आपका रेडियन मोड, वैसे यहाँ पे कॉस थीटा ये है नहीं, लेकिन आपका ना आइट्रेशन के लिए ना कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, द नेक्स्ट, यूज दिस फॉर आइट्रेटिव फॉर्मूला विद इनिशियल वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है। अगर इनिशियल वैल्यू गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, जो स्टार्ट में वैल्यूज गिवन होती है उनका हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, इनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सो x equals 1 equals -0.5 to determine the root correct to two decimal places, showing the result of each iteration। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आइट्रेशन का रिजल्ट शो कर वो राउंड ऑफ करना है। ठीक है, शोइंग द रिजल्ट, इनिशियल वैल्यू ये है। अच्छा, सो द आइट्रेटिव फॉर्मूला हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था पिछले पार्ट में, एंड दैट वाज x इक्वल्स 2x³ -1 डिवाइडेड बाय 3x² +1। ठीक है, अच्छा, x1 आपके पास किसके इक्वल है, दैट इज -0.5। ठीक है, x1 आपके पास इसके इक्वल हो गया। ठीक, अब सेकंड x2 क्या होगा, x1 इस तरफ लिख लेते हैं, बल्कि x1 इक्वल -0.5। अब अपने कैलकुलेटर्स निकालें और इसमें आइट्रेटिव फॉर्मूला में ये हम प्लग इन करेंगे। पहले लिखेंगे -0.5 एंड प्रेस इक्वल टू साइन। ठीक है, इक्वल टू साइन प्रेस किया, एंड देन 2 टाइम्स -0. अच्छा, ये बहुत आराम आराम से करना होगा आपको। इसके ऊपर होल क्यूब है, सो यहाँ पे हम होल क्यूब लगाएंगे। एक सेकेंड, इसको फ्रैक्शन में करना था, सॉरी सॉरी, ये फ्रैक्शन में है। 2 टाइम्स ऑफ -0.5 का होल क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ -0.5 का होल स्क्वायर +1। अच्छा ठीक है, हाँ इसी तरह से है। सो आपके पास जो x2 की वैल्यू आ गई, एंड दैट इक्वल्स -0.714285। ठीक है, 285 तक है। अच्छा, फिर इक्वल टू प्रेस करना है। एक मिनट, ये हो क्यों नहीं रहा इक्वल टू, इसमें यहाँ आंसर लिखना था, सॉरी मैंने भी गलती कर दी यहाँ पे। आंसर, आंसर, अच्छा ये x2 की वैल्यू तो ये आ गई थी। x3 आपके पास आ रहा है -0.683179। ठीक है, ओके देन मैं दोबारा से करती हूँ, 1 मिनट, इसमें फिर से एक मिस्टेक मुझसे हो गई, सॉरी 1 मिनट। अब मेरे वैल्यूज मेरी ठीक आई हैं, लेकिन कैलकुलेशन प्लगिंग में थोड़ा सा इशू हो गया। -0.5 को इक्वल टू प्रेस करना है, एंड देन आपने फ्रैक्शन, और यहाँ पे ये 2 टाइम्स ऑफ आंसर का होल क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ आंसर का होल स्क्वायर +1। ठीक है, सेकंड वैल्यू ये आ रही है। थर्ड वैल्यू ये क्यों नहीं ले रहा, थर्ड वैल्यू इज 0.6318, एंड फोर्थ वैल्यू 0. -0.6823238। अच्छा, फिफ्थ आइट्रेशन -0.6823238
327। अब क्वेश्चन ने इंडिकेट किया था कि हमने कहाँ तक लेना है, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को देखना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस में देखें, यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस सेम है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस सेम है। तो हमारा रिक्वायर्ड रूट क्या होगा बेटा? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रिक्वायर्ड रूट इज -0.68। बेटा इस चीज की समझ आ गई बेटा? कैलकुलेटर में प्लग करने का आपको बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। यहां तक समझ आ गई? क्लियर Yes. एवरीवन? यस जी हारून, सबको आ गई समझ? अच्छा मैम, क्या कितना सिमिलर होना चाहिए? बस 0.1 का डिफरेंस होना चाहिए? बेटा, इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया होता है, क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका रूट सही होना है। चाहिए। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास 3 वैल्यूज सेम आ रही है, रिपीटेड वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आइट्रेशन हमने स्टॉप करनी होती है जहाँ पे रिपीटेड रूट्स बनना शुरू हो जाए। By sketching a suitable pair of graphs, show that the equation cosecant x equal 1/2 x plus 1, where x is in radians, has a root in the interval। इन्होंने खुद बता दिया, समटाइम्स ये बताते नहीं होते, इस क्वेश्चन में बता दिया हुआ है, तो आपने कैलकुलेटर को सबसे पहले रेडियन मोड में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, अब स्केचिंग हमने सीखी थी, अब ये इसमें 2 ग्राफ्स हैं, उनको इक्वल पुट किया गया है। पहला है y इक्वल कोसिकेंट x और दूसरा y इक्वल्स 1/2 x+1। इन दोनों को हमने प्लॉट करना है। अच्छा, कोसिकेंट x के लिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कोसिकेंट x इक्वल 1/sin x। ठीक है, साइन का ग्रेड हमारे पास होता है 0, 0, 1 एंड -1। ठीक है, यहाँ पे हमने टेबल बनाया था और हमने इसकी वैल्यूज फाइंड की थी। सो x और y वैल्यू क्या होगी बेटा? x पे आपके पास अगर 0 है, एंगल अगर 0 है, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। फिर एंगल आपके पास π/2। ठीक है, π/2 पे क्या वैल्यू आ रही है बेटा? 1 वैल्यू आ रही है π/2 पे। अगर एंगल π/2 है तो आपके पास 1/1 इक्वल 1 होगा। ठीक है, देन आपके पास पाई आता है, पाई पे क्या वैल्यू दे रहा है? 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सो 0 पे 1/0 इक्वल्स इन्फिनिटी, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले हमने पुट y इक्वल x इक्वल 0, सो y इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। अच्छा, पुट x इक्वल्स π/2। ठीक है, तो y इक्वल्स 1/2 π/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू π/4। π/4 हो गया, प्लस 1 हो गया, एंड इसका आंसर आता है 1.785। अच्छा, अब हम अपना अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे आपके पास आएगा यहाँ π/2। ठीक है, और 0, 1। अच्छा, पहले कोसिकेंट x हम फाइंड करते हैं। x पे आपके लिए इन्फिनिटी की लाइन है, इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, और पाई पे, अच्छा ग्राफ ने पाई तक जाना है? नहीं, π/2 तक जाना है। वैसे हमने ऐसे ही फाइंड कर ली, π/2 तक जाना है, तो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये आपका ग्राफ बन गया, ये y इक्वल्स कोसिकेंट x। अच्छा, अब इस दूसरे ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। व्हेन x इक्वल 0, y इक्वल्स 1।
ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा व्हेन x इक्वल पाई बाय 2 y इक्वल समवेयर ओवर हियर 2 के करीब करीब होगा। इसको हम इस लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये आपके पास y इक्वल्स 1/2 x प्लस 1 की लाइन। सो हमने स्केचिंग से ये शो कर दिया कि इनका रूट 1 है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही इनका सोल्यूशन है। ठीक है, देयर इज ओनली वन रूट। ठीक है। मैम वो यस मैम। दूसरी ग्राफ में y की वैल्यू 1.285 है। किस में? वो जो 1.785 लिखा है मैंने, आपने 1.285। अच्छा, 1.285 है। फिर ये थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन कट एक ही पॉइंट पे करेगा ना दोनों। ये थोड़ा सा फिर नीचे होगा, यहाँ होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? 1 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना? देखो, x पॉइंट इसका पाई बाय 2 है और ये 1.2885 हो गया। क्लियर है? मैम इन्फिनिट वाली चीज नहीं समझाई मुझे। बेटा, ये जो लाइन होती है ना, ये वाली इन्फिनिटी की लाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी की लाइन होती है, और एक इन्फिनिटी की लाइन पाए के ऊपर आएगी। लेकिन पाए वाली लाइन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास रेंज कहाँ तक गिवन है? पाई बाय 2 तक गिवन है, 90 तक रेंज गिवन है। इससे ऊपर हमने नहीं अच्छा। जाना। ठीक है, तो इन्फिनिटी की लाइन, चूंकि ये जो आपके पास एक्सिस होता है वाई एक्सिस, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल एसिम्प्टोट ही होता है ना ये, क्योंकि ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट इसके करीब करीब तो जाता है, लेकिन इस वाई एक्सिस को टच नहीं करता। क्लियर है? ये बन जाता है एसिम्प्टोट। क्लियर हो गया? अब समझ आ गई बेटा इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी का पॉइंट। हारून, जी। verify by calculation that this root lies between 0.5 and 1। ठीक है, तो हमारे पास f of x इक्वल cos x। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? दिस वॉज कोसिकेंट x इक्वल 1/2। इधर आवाज कम कर बेटा। अब जब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये आपके पास कोसिकेंट x माइनस 1/2x माइनस 1 इक्वल 0, ये बन जाता है। ठीक है, इसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी ले सकते हैं, इसको हम वाई के इक्वल भी ले सकते हैं। सो अब इसमें हम वैल्यू प्लग करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स कोसिकेंट एक्स माइनस 1/2x माइनस 1। सो कोसिकेंट एक्स इज एफ ऑफ 0.5। सो 0.5 माइनस 1/2 0.5 माइनस 1। कोसिकेंट एक्स को 1/sin x के इक्वल लेंगे, 1/sin के। ज़हीम बेटे जरा बताना क्या वैल्यू आती है अपने कैलकुलेटर से? 1/sin। मैम 0.358। 0.358। ये पूरा आपने कर लिया इस समय? माइनस 1 भी किया पूरा? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू 0.836 आ रही है। यही, चलें चेक करते हैं अपने कैलकुलेटर पे। रेडियन मोड में है कैलकुलेटर? यस मैम। इसमें कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट इनवर्स है। जीरो पॉइंट फाइव, सॉरी ये 0.5 शायद नीचे लिखना है, तो इस वजह से कैलकुलेशन में एरर आ रहा है।
1/2। ठीक है, ये ना चूंकि डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो साइन एक्स तो नीचे हो जाएगा, तो ये 0.5 इधर आएगा, तो फिर आंसर आपका ठीक आएगा। अब देख लो, अब सही है ना जईम? मैंने गलती से ऊपर न्यूमरेटर में 0.5 लिखा था, ये डिनोमिनेटर में लिखना था। ओके, एफ ऑफ वन विच इज इक्वल टू 1/sin of 1 -1/2 of 1 -1। जरा इसका मुझे बताना क्या आता है हारून। मैम 55 रेडियंस में करना है ना? रेडियंस है। सेम क्या आता है बेटा आंसर? मैम -0.311। -0.311। अब देखिए जी ये मैम। पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया, सो चेंज इन साइन shows that the root lies between 0.5 and 1। क्लियर हो गया ये? अच्छा, so the next part is show that this root satisfies also satisfies the equation x equal sine inverse 2x divided by 2 over x plus 2। ठीक है, so this is x equals, इसको हमने पहली वाली इक्वेशन के इक्वल बनाना है उसी तरह से, x प्लस 2। ठीक है, ये साइन इनवर्स इस तरफ चला जाएगा, ये आपके पास साइन x बनेगा। ठीक है, ये 2 ओवर x प्लस 2 होगा। ठीक है, 2 ओवर x प्लस 2। अच्छा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इक्वल्स 1 ओवर साइन x। 1 ओवर साइन x किसके इक्वल है? 1 ओवर साइन x इक्वल है कोसिकेंट x की। ठीक है, अच्छा इसमें हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 1/2x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 और कोसिकेंट x, ये कैंसिल होगा, 1/2x प्लस 1 एंड दैट इक्वल्स कोसिकेंट x। सो कोसिकेंट x इक्वल्स 1/2x प्लस 1, और ये हमने शो करवाना था। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट इज use the iterative formula x n plus 1 equals sine inverse of 2 over x n plus 2 with initial value x is equal to 0.75 to determine this root correct to two decimal places. Give the result of each iteration to 4 decimal places। 4 decimal places तक आइट्रेशन देनी है और रूट ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखना है कि हमारा रूट आपका सेम आता होगा कि नहीं। अच्छा, द क्वेश्चन इज 4 पार्ट। ये है एक्स एन प्लस 1 इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 2 ओवर एक्स एन प्लस 2। ठीक है, अब सब्सक्रिप्ट्स सारे रिमूव कर देते हैं। एक्स प्लस 2 है 2 ओवर एक्स प्लस 2, x1 equals 0.7
0.75. ठीक है, x1 ये है, x2 साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय आंसर +2। ये आ गया x2 0.8143। ठीक है, x3 इक्वल्स 0.814399। ये तो रिपीट हो रहा है, सॉरी। इक्वल टू प्रेस करना है 790 then next iteration is x4 equals 0.7991, then x5 equal 0.7959। ठीक है, x6 is 0.7970, x7 is 0.7966। ठीक है, अब देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये हमें सही आंसर दे रहा है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस 0.80 पे कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ रिक्वायर्ड रूट। क्लियर हो गया। The equation x cube minus x minus 3 equals 0 has one real root alpha. ठीक है, show that alpha lies between 1 and 2। ठीक है, alpha lies between 1 and 2। So if f of x equals x cube minus x minus 3, so 1 का whole cube minus 1 minus 3, that equals minus 3। So this is a negative value। ये f of 1 के लिए आया है। f of 2 equals 2 का whole cube minus 2 minus 3, and that equals 3, and this is positive। Change of sign, change of sign shows that root lies between 1 and 2। ठीक है, अच्छा, true iterative formula derived from the equation are as follows: x plus 1 x n plus 1 equal x cube n minus 3। ये आपके पास a है, b आपको given है। Each formula is used with initial value x equal 1.5। Show that one of these formula produces a sequence which fails to converge, and use the other formula to calculate alpha correct to 2 decimal places, give the result of each iteration
4 आइट्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं। ए आपके पास है, ए इज एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स एक्स क्यूब एन माइनस 3, एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है, इनिशियल वैल्यू इज x1 इक्वल्स 1.5, 1.5 इक्वल प्रेस करना है आपने। ठीक है, एंड देन x2 के लिए क्या करना है, आंसर होल क्यूब -3, ये 0.375 आ गया। फिर -2.9472, फिर x4 इज -28.60105, चलो 0 तक कर लेते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस। फिर आपके पास है x5 इक्वल -23,399.241। अच्छा मुझे बताएं कि क्या फॉर्मूला यहाँ पे कन्वर्ज होगा, इकट्ठा होगा एक जगह पे। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठे होना, रिपीटेड रूट्स हैं ये, रिपीटेड नो मैम। आइट्रेशंस। सो ये इसका मतलब है दिस फॉर्मूला डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, अब इक्वेशन बी पे चले जाते। इक्वेशन बी इज एक्स एन प्लस 1 इक्वल एक्स एन प्लस 3 होल 1/3, और x इक्वल एक्स प्लस 3 1/3। ठीक है, अच्छा और x1 इक्वल्स 1.5, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 1.5 इक्वल्स, पहला आपके पास 1.5 को इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और आंसर, आंसर का बटन प्रेस करके +3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ शिफ्ट, ये आपके पास सेकेंड नंबर पे आ रहा है। दिस इज 1.650510। ठीक है, x3 is 1.669, then press equal, x4 is 1.6714, x5 equals 1.6716, x6 is 1.671 और 6। ठीक है, ये आपके पास सेम आना शुरू हो गए हैं, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ना 1.67 पे। सो आपका रिक्वायर्ड रूट क्या आएगा बेटा, 1.67। गॉट दैट, 2 डेसिमल प्लेसेस पे इसको राउंड ऑफ करना था। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, by sketching a suitable pair of
graphs show that equation 2 cotangent x equal 1 plus exponential x raised to power x है, where x is in radian and has only one root in the interval x is between 0 and 1/2 pi. ठीक है, 1/2 पाई पे सबसे पहले ना इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा y इक्वल्स 2 cot x, y इक्वल 1 प्लस ई रेस टू पावर x बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। x और y की वैल्यूज। अच्छा, कोटेंजेंट x इक्वल्स 1/10x के इक्वल होता है बेटे। ठीक है, 10 के ग्राफ पे हम वैल्यूज चेक करते हैं। ये 45 डिग्री पे अपनी वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, सो व्हेन x इक्वल्स 0 तो 1/10x यहाँ पे 0 आएगा एंड दैट इक्वल्स इन्फिनिटी। फिर अगर है दूसरे में क्या आएगा, यहाँ पे π/4 है, 45 डिग्री पे ये 1 की वैल्यू देता है, 1/1 इक्वल्स 1, यहाँ पे 1 आएगा। फिर π/2, π/2 इज infinity. When something divides over infinity that equals 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे put x equal 0, so y would be equal to 1 plus e raised to power 0 and e raised to power 0 equals 1, so y equals 2, so y equals 2 पे ये कट करेगा। अच्छा, अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे π/2, ये आएगा π/4, 1 और ये 2, -1 और 2। अच्छा, पहले ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये इन्फिनिटी यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। ठीक है, π/2 पे इन्फिनिटी की लाइन होगी, π/2 पे इन्फिनिटी की, नहीं इन्फिनिटी नहीं है π/2 पे, सॉरी, इन्फिनिटी से आगे वाले हैं। इन्फिनिटी यहाँ 0 पे है तो हम 0 को y एक्सिस के साथ ऊपर लगाएंगे। 10 π/4 पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे π/2 पे 0 है। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल्स 2 cot x का। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको मैंने बताया था, वो कुछ इस तरह से बनता है। ये 2 पे कट करेंगे। ठीक है, सो देयर इज ओनली वन रूट। ठीक है, इट हैज ओनली वन रूट, दिस इज y इक्वल 1 प्लस ई रेज टू पावर 0। ठीक है, वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। सो आपके पास ग्राफ को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। ये है 2 cot x इक्वल्स 1 plus e raised to power x. So 2 cot x minus 1 minus e raised to power x equal f of x. F of 1, f of 0.5 equals 2 cot of 0.5 minus 1 minus e raised to power 0.5। ये आपके पास आएगा 1.01। f of 1 equals to cot of 1 minus 1 e raised to power 1 और ये आएगा -2.43। सो चेंज ऑफ साइन shows that root lies between 0.5 and 1।
क्लियर हो गया बेटा? ये रिपीट क्वेश्चन था. शो दैट दिस रूट आल्सो सेटिस्फाइड दिस द इक्वेशन. सो द इक्वेशन इज x equals tan inverse, या इसको हम इसमें चेंज कर देते हैं. 2 cot x equals 1 plus e raised to power x. ठीक है, ये आपके पास आएगा 2 tan x equals 1 plus e raised to power x. स्टैंड को इधर भेज देते हैं. ठीक है, तो ये होगा 2/1 plus e raised to power x equals tan x. और जब हम यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आएगा, एक मिनट, 2 tan x to power x cot x. अच्छा, x को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इधर tan इनवर्स होगा 2/1 plus e raised to power x. और ये आपके पास वेरीफाइड हो गया, शो हो गया. क्लियर बेटा? अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट. यूज द आइट्रेटिव फॉर्मूला x n plus 1 equals tan inverse 2/1 plus e raised to power x or n in the subscript with the initial value x1 equals 0.7 to determine this root correct to two decimal places. Give the result of each iteration to 4 decimal places. ठीक है, तो आइट्रेटिव फॉर्मूला आपका क्या है? द आइट्रेटिव फॉर्मूला इज एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 2/1 plus e raised to power x और n. ठीक है, रिमूव द सबस्क्रिप्ट्स. tan inverse of 2/1 plus e raised to power x और फर्स्ट वैल्यू x1 आपको 0.7 गिवन है. बाकी हम कैलकुलेटर में प्लग करते हैं. 0.7 प्रेस इक्वल टू 0.7 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आइट्रेशन. देन tan inverse of 2/1 plus e raised to power answer, and this is your second iteration. x2 equals 0.5858. 589 है ना, इसको 9 पे राउंड ऑफ कर देते हैं. 4 आइट्रेशन, 4 डेसिमल प्लेसेस पे. देन इरहा 0.620 और 8 ही आएगा जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है, देन द नेक्स्ट इक्वल टू प्रेस करना है. x4 is 0.6102. 2 पे राउंड ऑफ हो जाएगा. 4 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है इसको. फिर इक्वल टू प्रेस करना है. टाइम बहुत ले रहा है. ये टाइम बहुत ले रहा है.
अच्छा, x5 इज, मैं यहाँ से देख के जो मैंने पहले सॉल्व किया 0.6134 आ रहा है। x6 आपके पास 0.16124 आ रहा है, ठीक है। और x7 इज 0.6128 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें रिपीटेड पैटर्न क्या बता रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम जब राउंड ऑफ करते हैं इसको, तो आपका रिक्वायर्ड रूट इज हेंस रिक्वायर्ड रूट इज 0.61। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। ये है आपके आइट्रेशंस और कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल से हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, आज सिलेबस ख़त्म हो गया है।